बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इस कर्व की मालूम करनी है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब हमने देखना है कि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद कितनी है। तो यू कैन सी दैट देयर आर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट G, F एंड C। Therefore, in order to find the differential equation of this function, I have to differentiate this given equation 3 times. And after differentiating it 3 times, I have to eliminate all 3 arbitrary constant from this equation. Differentiate with respect to x. ऐसा करने से क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन आ गई 2x, इसकी पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, प्लस 2g, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस 2f, y का क्या आ जाएगा dy बाई dx, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस f इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया, आइए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने का फ़ायदा ये हुआ, सी ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अब हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाकी हैं, एक g है और एक f है। आइए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y को करेंगे dy बाई dx, और ये वाला dy बाई dx एज इट इज साथ रहेगा। 2g कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, f इंटू d2y ओवर dx क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल का स्क्वायर प्लस f इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट यू विल गेट, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसकी जगह पे आ गया 0। ये 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले y एज इट इज, d2y को करेंगे तो बनेगा d3y ओवर dx क्यूब, प्लस dy बाई dx, y को डिफरेंशिएट कर दिया, d2y बाई dx एज इट इज आ गया। उसके बाद इस पर लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया। आई एम फुली होपफुल कि आपको डिफरेंशिएशन आती होगी।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एफ d3y ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ ये दो फंक्शन हैं जिसके अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव आता है, इनको इकट्ठा करें तो ये आ जाएगा y प्लस एफ d3y बाई डी एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर y प्लस एफ आ गया, प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स ये एक तरह के रकबे नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा सही। 3 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मैंने f को एलिमिनेट करना है तो y प्लस एफ की कीमत मैं कहां से निकाल सकता हूं? y प्लस एफ की कीमत निकाली जा सकती है 1 से, फ्रॉम 1, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 3। फ्रॉम 1 में से y प्लस एफ की कीमत निकाल के इसके अंदर पुट कर दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा x, 1 में तो 2g है, ये वाली जो इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 y प्लस एफ, इन दोनों में से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और बाकी बच गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें y प्लस एफ चाहिए, y प्लस एफ को एक तरफ रखें, y प्लस एफ इज इक्वल टू -1 माइनस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर, उठाकर उधर लेके, ओहो, y प्लस एफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। तो बिलाखिर y प्लस एफ की कीमत निकालने में कामयाब, होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको उठाकर कहां पुट करूंगा मैं y प्लस एफ की कीमत को? ये y प्लस एफ आ गया ना मेरे पास, ये देखें, इसको उठाकर 3 में पुट कर दें, पुट इन 3 और सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, -1 माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3 dy बाई डी एक्स इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये आ जाएगा -1 माइनस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर इंटू d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3 dy बाई डी एक्स, और d2y बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म नेगेटिव है, इसको चूक कर उधर ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगी, 3 dy बाई डी एक्स, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई ना कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर इंटू d3y ओवर डी एक्स क्यूब
माइनस 3 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्र का स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ये है आज की गिवन जो हमारे पास फंक्शन था उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे देखें u जो है वो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र होल की पावर -1/2 के बराबर है, यानी u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमने। कैसे निकालेंगे? अब देखें, जब हम इसको u को डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से तो y और z क्या होगा? कांस्टेंट सबर किए जाएंगे, यानी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए जब हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो फिर क्या होगा? x और z जो हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, और जब हम इसको z के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x और y जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का रोल अदा करेंगे। तो इसको तीन तरीकों से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि u जो है उसके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, u तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जब एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो दो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अब देखिए, स्टेटमेंट के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिए हुए, तो यहाँ से फिर अंदाज़ा हुआ कि जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो y z यानी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हर केस में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y z कांस्टेंट। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर आ गया। अब आपने y और z के साथ बिल्कुल वही सलूक करना है जो कांस्टेंट के साथ करते हैं। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x, राइट। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, ये ज़ीरो लिखने आ गए, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। सो दिस इज इक्वल टू -x 2x ओवर 2। इस 2x को मैंने पहले लिख दिया ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 आ गई। ये 2 से कैंसिल हो गया, -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। लेकिन चूंकि दो दफा डिफरेंशिएट करना है लिहाजा डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट तस्वर करना है, वही सलूक किया जाएगा जो कांस्टेंट के साथ किया जाता है। यह आ जाएगा पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव तो आ गया 1। दिस फंक्शन विल रिमेन द सेम, -3/2। नाउ अब ये -x एज इट इज, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, द पावर विल बी ऑन साइड। एक पावर में कमी करेंगे, देयर विल बी रिडक्शन इन द पावर एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। -3/2 -1। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, y और z की जगह पे 0 बिकॉज दे हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए
arbitrary constant. So this is equal to minus x square plus y square plus z square की पावर -3/2। ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, माइनस और माइनस प्लस, ये x और x मिलके बनेंगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? -5/2। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 1 है, इसको नंबर 1 रख लेते हैं, चलें इसको नंबर 2 कर लें आप। ये है हमारा पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब देखें ज़रा, बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा y के लिहाज से डिफरेंशिएट करूं, x और z को कांस्टेंट सवर करूं, तो मैं सिमिलरली ना लिख दूं, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to y 2 times, keeping x and z constant, we get, क्या हासिल करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें? पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अब चूंकि ये x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया था तो इधर 3x स्क्वायर आया, तो इधर आएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आ जाएगी -5/2। सिमिलरली when we differentiate 1 2 times with respect to z, keeping x y constant, तो क्या हासिल करेंगे हम? we get, ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा, पार्शियल 2u ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2। इसका नाम रख देते हैं नंबर 3 और इसका नंबर 4। अब हम ऐसा करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, एडिंग 2 3 एंड 4, 2 3 4, you will get partial 2u over partial x square, partial 2u over partial y square, partial 2u over partial z square is equal to, अब ये देखें ज़रा, जब इनको मैं ऐड करूँगा ये वाली रकम सेम नहीं है, ये देखें, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों मिलके कितनी बन जाएगी? 3 माइनस 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद फिर बाकी क्या बचा? 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर की पावर -5/2 प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर की पावर -5/2 और प्लस 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गोज टू -5/2। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया -3 इंटू एक्स स्क्वायर
पावर -3/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अब इन तीनों में से आपको क्या कॉमन नजर आता है? एक तो 3 और साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। अब ये पावर 1 है और ये -5/2, तो मिलके आंसर किसके बराबर आ जाएगा? -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों आपस में कैंसल, तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ गया? पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां और आखिरी पार्ट है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकालनी है और इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिए हुए, लेकिन स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि f एंड g आर डिफरेंशिएबल ट्वाइस, यदि इनको आप 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करके तो हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए u किसके बराबर है? f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g इंटू, ये ज़रा रकम दुरुस्त कर लेते हैं हम, इसका है जी g इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई, x प्लस ए वाई, x माइनस ए वाई, x प्लस ए वाई। ठीक, आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और y को कांस्टेंट तस्वर करेंगे आप, तो ये बनेगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना एक दफ़ा तो ये आ जाएगा f डैश, डैश जो है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है x माइनस ए वाई। उसके बाद x माइनस ए वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ए वाई कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 0। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g का डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश x प्लस ए वाई। उसके बाद x प्लस ए वाई को जब दोबारा करेंगे तो दोबारा करने से इसका आंसर आएगा x का डेरिवेटिव 1 और ए वाई चूंकि कांस्टेंट है तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू f डैश x माइनस ए वाई प्लस g डैश x प्लस ए वाई। एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर लिया हमने इसको, अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर आ जाएगा डबल डैश x माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई को दोबारा करेंगे तो 1 माइनस ए वाई का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नो नीड टू राइट दैट, इसको करेंगे तो g डबल डैश x प्लस ए वाई, दोबारा करेंगे इसको x को 1, ए वाई का 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपके पास f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस g डबल डैश x प्लस ए वाई, पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज ओवर नंबर 2।
अब हम 1 को दोबारा लेते हैं और उसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन टेक 1 को दोबारा लिया तो ये आ गई u इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g इंटू एक्स प्लस ए वाई। इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। अब की बार x कांस्टेंट होगा तो ये आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। इसका डेरिवेटिव एज यूजुअल f डैश आएगा x माइनस ए वाई। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस ए वाई का क्या आएगा, y का 1 और ये साथ आ गया माइनस ए प्लस g डैश x प्लस ए वाई। ए प्लस वाई को दोबारा करेंगे तो x का 0 और ए वाई का a आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ए इंटू एफ डैश x माइनस ए वाई। ठीक 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 प्लस a इंटू जी डैश एक्स प्लस ए वाई। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। ये लिखना बड़ा जरूरी होता है कि किसको कांस्टेंट मान रहे हैं आप। पार्शियल टू u ओवर पार्शियल y स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए एफ डबल डैश x माइनस ए वाई। इसको दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस ए प्लस ए जी डबल डैश x प्लस ए वाई। एक्स प्लस ए वाई को दोबारा करेंगे तो x का डेरिवेटिव 0 और ए वाई का a आ गया। अब ये माइनस ए और a मिलके बन जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश x माइनस ए वाई। ये a और a मिलके बनेगा ए स्क्वायर जी डबल डैश x प्लस ए वाई। x प्लस ए वाई, यहां से मैंने निकाला ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। डब्बे में बंद कर दो इसको और इसका नाम रख दो नंबर 3। अब यूजिंग टू, ये जो सारी चीज है, ये देखो ये चीज, ये किसके बराबर है, पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर यूजिंग 2। पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स, सॉरी ए स्क्वायर इंटू पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।